आसमान में दिन के समय चमकने वाला सूर्य और रात में चमकने वाली समस्त आकृतियाँ जैसे चंद्रमा, तारे आदि आकाशीय पिंड कहलाते हैं। कुछ आकाशीय पिंड गैसों के बने होते हैं। इनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है, जिससे वह निरंतर चमकते रहते हैं। इन आकाशीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य अपने परिवार का एक मुखिया है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को ऊष्मा प्रकाश देता है। सूर्य के मुखिया होने के कारण इस परिवार को सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं या अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण उपग्रह कहलाते हैं। 9. हमारी पृथ्वी का एक अकेला उपग्रह चंद्रमा है। ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिकों की राय है कि क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टूटे हुए हिस्से हैं जो बहुत समय पहले ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का तारा है। सूर्य हाइड्रोजन, हीलियम जैसी बहुत गर्म गैसों से बना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस कारण इसका प्रकाश लगभग 8.3 मिनट में पृथ्वी पर पहुंच पाता है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। हमारी पृथ्वी दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं केवल हमारी पृथ्वी पर ही मिलती हैं। इसी कारण इसे हरित ग्रह या ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, इस कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। चंद्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट लगभग 27.3 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। पुच्छल तारे चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। सौरमंडल के सभी सदस्य एक दूसरे के खिंचाव के कारण संतुलित अवस्था में रहते हैं। अपने अक्ष पर घूमते हुए एक निश्चित मार्ग पर निरंतर गति करते रहते हैं। आकाशीय पिंडों का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। और ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। हमारा सौरमंडल तो ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा भाग है। हमारे सौरमंडल जैसे कई सौरमंडल मिलकर एक तारामंडल बनाते हैं, जैसे सप्तवर्षी तारामंडल। करोड़ों तारामंडल मिलकर एक मंदाकिनी, जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं, इसका निर्माण करते हैं। 31वां लाखों मंदाकिनी मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से दिन में भी तारों को देखा जा सकता है। हमारे सौरमंडल में 24 अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे, किंतु 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, जिसको हम IAU कहते हैं, इन्होंने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। इसलिए जब ग्रहों की कुल संख्या 8 रह गई है। अंतरिक्ष विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित रिक्त स्थान है। तारा वह आकाशीय पिंड जिसमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा होती है।
खगोल शास्त्री वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी करते हैं। बृहस्पति, शनि तथा क्षुद्र ग्रह अरुण के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। सूर्य को खोखला करके यदि उसमें पृथ्वी को भरा जाए तो सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं।